वेलकम टू पाइथन नाइट्स। हमने डाटा टाइप्स के बारे में जाना और डाटा टाइप्स के अंदर स्ट्रिंग के बारे में हमने जाना कि स्ट्रिंग क्या होती है। इस वीडियो में हम उसी स्ट्रिंग को पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं और उसके लिए कितने मेथड्स होते हैं और उन मेथड्स को किस किस तरह से यूज करते हैं और उन मेथड्स को यूज ही क्यों किया जाता है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आई स्वेयर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग और यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बातें बहुत होगी, अब फटाफट से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। अब फटाफट से फोल्डर ओपन करते हैं अपना पाइथन नाइट्स वाला और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एन दबाकर न्यू फोल्डर बनाते हैं ट्यूटोरियल 6 के नाम से। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, हम इसको ओपन विद कोड करेंगे। ये हमें ऑलरेडी पता है। इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ से न्यू फाइल बनाते हैं main.py। ओके, इसको भी बंद कर देंगे और इसका जो टर्मिनल है हम वो भी ओपन कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर टर्मिनल ना ज़्यादा अच्छा लगता है यार। मैं बाय द वे पहले इस तरह यूज़ नहीं करता था। मैं अभी से ही इस तरह का यूज़ करने लगा हूँ टर्मिनल। तो इसको भी थोड़ा-सा ज़ूम इन कर देते हैं और आप लोगों के लिए स्क्रीन कास्ट मोड भी ऑन कर देते हैं। ओके, सब कुछ कर दिया। अब हम जाते हैं अपने अपने आज के टॉपिक की तरफ। स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स हमें पता है कि स्ट्रिंग्स क्या होती है। स्ट्रिंग पाइथन में डाटा टाइप है एक, उसके अंदर हम कुछ भी लिखकर स्टोर कर सकते हैं। आज हम उसको टोटली डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग को हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसके ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, उस पर मेथड कौन कौन से अप्लाई हम कर सकते हैं, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब पढ़ते हैं। स्ट्रिंग पाइथन में टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का कलेक्शन है जो कोट्स सिंगल या डबल के अंदर लिखे जाते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है जो लेटर्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स का कलेक्शन हो सकती है। मतलब स्ट्रिंग एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है जो लेटर, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स जिनमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। मतलब हमने यार कुछ भी लिखना हो कीबोर्ड में, हम उसको डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर डाल के लिख सकते हैं। ओके, अब स्ट्रिंग तीन तरह की होती है, सिंगल कोट्स वाली, डबल कोट्स वाली, ट्रिपल कोट्स वाली। अब यहाँ पर हम सिंगल कोट स्ट्रिंग बनाते हैं। ओके, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अपने कोड में पेस्ट कर देता हूँ। ये ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। ओ सॉरी, मैंने प्रिंट नहीं किया बाय द वे। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको रन करूंगा। नो सरप्राइजेस, हमें हेलो लिखा हुआ मिल गया। मतलब सिंगल कोट की स्ट्रिंग इस तरह से हम लिखते हैं। अब डबल कोट्स की ज्यादातर यूज हम डबल कोट्स की स्ट्रिंग ही करते हैं। मैं उसी को यार कॉपी कर देता हूँ, इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डबल लिख देता हूँ, डबल, और यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ। और इसके साथ साथ अब हम इनको क्यों ना एक साथ ही प्रिंट करवा लेते हैं, कोमा लगा के।
इस तरह हमें पता हम इस तरह भी प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं, ये हमने इनपुट और आउटपुट वाली वीडियो में पढ़ा था। अब ये हेलो वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्पेस इसलिए मिल रही है क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है, वो हम ये सब कुछ हम लास्ट वीडियो में लास्ट नहीं उससे कुछ पीछे वीडियो में हम शायद पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने इनपुट और आउटपुट पढ़ाया था, मैं आप लोग को बाय द वे बता देता हूँ। इसमें व व व्हाट इज़ टाइप कन्वर्जन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि ये प्रिंट किस-किस तरह से काम करता है। अगर बाय द वे आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो यार फटाफट से जाके देख लो। इस कोर्स की हर एक वीडियो मज़ेदार है यार, देख लो बस। मतलब यहाँ पर सॉरी हमें डबल कोट्स वाली स्ट्रिंग बनानी थी, हमने डबल कोट्स वाली बना ली। ओके? अब इसी तरह अब आप ट्रिपल कोट्स वाली स्ट्रिंग जो है वो थोड़ी-सी कह लो कि चेंज होती है। मतलब मैं आप लोग को इसी को कॉपी करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ओके। और इसको मैं सॉरी इसको मैंने लिखा मैं इसको प्रिंट भी बिल्कुल अलग ही करवाऊँगा, इनसे अलग करवाऊँगा, इस तरह। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हेलो वर्ल्ड तो एक लाइन में आया। पाइथन नेक्स्ट लाइन में इसलिए क्योंकि मैंने इसके लिए अलग प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया। मैं इसको पहले कमेंट करता हूँ, फिर आप लोग को समझाता हूँ, मैं फिर से। अब आप यहाँ से देख रहे हो कि पाइथन स्ट्रिंग्स आर कूल। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिख दूँ, जैसे यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे, ओके? स्ट्रिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब ये मैंने लिख दिया जो मैं लिखना चाहता था। अब मैंने इसको किया, आप देख रहे हो कि पाइथन स्ट्रिंग्स बहुत अच्छी है, आर कूल कुछ भी लिख दो यहाँ पे। कुछ समझे? अगर समझ गए वेरी गुड, नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ, ओके? ये हम जब डबल कोट्स में हम लिखते हैं, अब डबल कोट्स में हम कहे जी भाई साहब यहाँ पे वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल जो ये शो कर रहा है मैं यहाँ पे लिख के और यहाँ पे न्यू लाइन में एंड सो ब्यूटीफुल एंड सो कुछ भी लिख दो यार, वंडरफुल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वंडरफुल। अब देख रहे हो कि मुझे यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ अभी से, इसको भी और इसको मैं वापस से अनकमेंट कर दूँ। तो अब मैं इसको रन करूँ तो ये कह रहा कि यार ये क्या है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि डबल कोड यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। मतलब ये क्या तुमने लगा के रखा हुआ है? तो अगर मैं कहूँ भाई साहब, यहाँ पर मैं ट्रिपल कोट्स लगाना चाहता हूँ। इन ट्रिपल कोट्स को मैं कट करूँगा और ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर अब एरर कहाँ चला गया? कुछ समझे? एरर एकदम से गायब नहीं हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसने मुझे दिखा भी दिया, हेलो वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल एंड सो वंडरफुल। हेलो इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको भी प्रिंट किया था। अब होप्स हो कि आपको थोड़ा-सा समझ आ गया होगा। मैं इसको वापस से कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपको बिल्कुल मेंटेन रख के देना है। ये सारा का सारा सोर्स कोड, ओके? सोर्स कोड बाय द वे गिटहब पर अपलोड होता जा रहा है, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब ट्रिपल कोट्स और सिंगल डबल कोट्स में फ़र्क क्या चीज़ है? सिंगल कोट्स और डबल कोट्स नॉर्मली बिल्कुल एक जैसे ही है या यही समझ लो एक जैसे। अब जब आपको किसी वेरिएबल के अंदर मतलब किसी वेरिएबल के अंदर आप स्ट्रिंग जब सेव करवा रहे हो और उस स्ट्रिंग के अंदर आप चाहते हो कि यहाँ पर मैं न्यू लाइन लिखूँ, जैसे-जैसे आप अपना लिखना चाह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। आप नहीं चाहते कि यार इनको मैं अलग-अलग वेरिएबल्स में करूँ, फिर उन सबको अलग-अलग से मैं प्रिंट करवाऊँ, बहुत कन्फ्यूज़न होगा यार। 10 लाइन्स मतलब आप 10 बार 10 वेरिएबल्स प्रिंट करवाओगे? नहीं, आप चाहते हो मैं इन सबको एक वेरिएबल में रखूँ। एक वेरिएबल प्रिंट करवाओ, वो 10 की 10 लाइन्स प्रिंट हो जाए। अब फिर हम यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स ये दोनों सेम ही है। मतलब मैं आपने यहाँ पर देखा कि मैंने ट्रिपल डबल कोट्स लगा के ये ट्रिपल कोट स्ट्रिंग बनाई और यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोट आप दोनों से कर सकते हो, ओके? तो मतलब अगर आप चाहते हो कि इस तरह से लाइन बाय लाइन आपका कोड प्रिंट हो, तो फिर आप कोट्स के ट्रिपल कोट्स का यूज़ करके
अपनी स्ट्रिंग लिख सकते हो। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आई तो आपको एक बहुत आसान से यहाँ पे मैं आप लोग को करके ही दिखा देता हूँ। 10 लाइन्स सॉरी 10 अंडरस्कोर लाइन्स। अब मैं इसका बना लेता हूँ, ओके? अब मैंने यहाँ पे ट्रिपल डबल कोट्स का यूज़ कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, फिर मुझे 2 न्यू लाइन में लिखना था, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, फिर मुझे 3 न्यू लाइन में लिखना था 3। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऐसे लिख रहे होगे, ऐसे या कुछ भी यार, कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो जो आपको 10 लाइन्स में लिखनी है, ठीक है? मैं यहाँ पे जस्ट नंबर्स ही लिखी जा रहा हूँ। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये तीनों मतलब ये जो है 10 लाइन्स वाली, अब मैं अगर मैं इसको अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट 10 लाइन्स। इसको बाय द वे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अब अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँ, तो आप देख सकते हो मुझे 10 लाइन्स मिल गई। ये कितना आसान हो गया। बजाय इसके कि मैं यहाँ पे 1 नाम का एक वेरिएबल बनाता, उसके अंदर 1 स्टोर करता, फिर 2 नाम का एक वेरिएबल बनाता, उसके अंदर 2 स्टोर करता, फिर 3 नाम का वेरिएबल बनाता, उसके अंदर 3 स्टोर करता, सो ऑन। मतलब कि यार मैंने ऐसे फटाफट से ही लिख लिए। मतलब एक मैंने वेरिएबल लिया, उसको यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। इसी तरह मुझे 10 वेरिएबल फिर प्रिंट करवाने पड़ने थे। मतलब अगर आप इस तरह का कुछ करवाना चाहते हो, फिर आप ट्रिपल कोट स्ट्रिंग का यूज़ करते हो। अब तो डेफिनेटली समझ आ गई होगी, है ना? वेरी गुड। अब मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। ओके, क्रिएटिंग स्ट्रिंग हमने तीनों चीज़ें देख ली, तीनों किस तरह से बनाती है। हाँ, अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या कैसे करते हैं? इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग मतलब 1, 2, 3, 4, 5। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडेक्सिंग होता है नंबर्स, अरेंजमेंट, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी चीज़ गिन रहे हो, आप उसकी गिनती कर रहे हो, उसको आप ये भी कह सकते हो कि मैं इसकी इंडेक्सिंग लगा रहा हूँ, ठीक है? ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, वो आपने उसको इंडेक्सिंग दे दी है। इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। अब स्ट्रिंग की किस तरह से करते हैं, ये हम पढ़ते हैं। इंडेक्सिंग का यूज करके आप स्ट्रिंग के किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। सिर्फ पाइथन में ही नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट किस तरह होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर? समझ आ गई? अब ये इस तरह से क्यों किया जाता है? मतलब आप देख रहे हो कि ये जो 10 आ रहा होगा वो 11th इंडेक्स पे आ रहा है। मतलब 11वें नंबर पर आ रहा है। 10 को 10वें नंबर पर आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 0 सिलेक्ट कर दिया। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ इंडेक्सिंग। अब यहाँ पर मैं ऐसे जाता हूँ, यहाँ पर एक कमेंट ऐड करता हूँ, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। ओके, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, नंबर्स। नंबर्स नाम की एक मैंने स्ट्रिंग बना ली और इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 कैरेक्टर्स हो गए। अब मुझे इसको अगर 1 को एक्सेस करना होगा, नॉर्मली ये फर्स्ट इंडेक्स पर है ना? लेकिन मैं यहाँ पर जब मुझे 1 एक्सेस करना होगा, तो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा नंबर्स ब्रैकेट्स, ये वाली जो होती है ना, इस वाली ब्रैकेट्स को आपने यूज करना है, ठीक है? यहाँ पर अब मैं 0 लिखूं तो यहाँ पर मुझे 1 मिलेगा। 0 का ही नहीं कह देगा भाई 0 क्या होता है, यहाँ पर 0 1 होता है। ओके, अब मैं इसको रन करूं तो देखो मुझे 1 मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पर 7 इंडेक्स को मतलब एक्सेस करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ इनमें से बस मुझे 7 वाला मिले। तो यहाँ पर अगर मैं 7 लिख देता हूँ तो मुझे 8 मिल गया। क्यों?
क्योंकि अगर यहाँ से गिनना शुरू करेगा ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पर 8 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 6 करूँगा, तब ही मुझे 7 मिलेगा। अब समझे? मतलब इसमें इंडेक्सिंग एक ज़्यादा रह रही है। क्यों रह रही है? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, इसलिए ज़्यादा रह रही है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सा ही है। मतलब कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, जब भी आपने काउंट करना है तो 0 से काउंट करना है, आपने 1 से काउंट नहीं करना। ओके? ये चीज़ है बस। अब यहाँ पर देखते हैं ये एग्जांपल मैंने ये थोड़ी मुश्किल एग्जांपल है। हाँ, ये भी एग्जांपल है, सही है। फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, आप कैरेक्टर्स इनके गिन सकते हो, लेकिन मैंने आपको 1, 2 से इसलिए समझा दी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग किस तरह से करते हैं? यहाँ पर अब मैं जाता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग करता हूँ। सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर अगर -6 लिखता हूँ, तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। ये मैं बाय द वे इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ अभी के लिए। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 4 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से गिनना शुरू करेगा। पहले इसने यहाँ से काउंट किया था, अब ये इस साइड से काउंट करेगा। मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। इतना ज़ूम यार काफ़ी होगा, ये देख लो मेरे मुँह से बड़ा हो गया इस टाइम ये ज़ूम। ओके, इतना ज़ूम तो काफ़ी होगा। पहले इसने यहाँ से गिना था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके? इस तरह से गिनता था। 10 नहीं है, ये सॉरी, ये जाएगा अपना 8 तक जाएगा। अब ये यहाँ से गिनेगा। अब यहाँ से कैसे गिनेगा? मैं आप लोग को बताता हूँ। 4 यहाँ से पहले सिंपल गिनो कि कौन से नंबर पर आ रहा है। 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अभी तो हमने पढ़ा था यार कि जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती ओ सॉरी ये जो इंडेक्सिंग होती है, ये प्रोग्रामिंग में तो 0 से स्टार्ट होती है। तो फिर ये नेगेटिव में भी 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना? नहीं, पॉजिटिव में 0, नेगेटिव में 1। ओके? जब यहां से करेगा तब 0 लाएगा। यहां से करते वक्त -1। अगर आपको 9 एक्सेस करना है, आप -1 लिखोगे। लो, 9 आ गया। अगर आप -0 लिखने की कोशिश करते हो, क्या मिलेगा आपको? तब 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप 0 लिख रहे हो, 0 तो ऑलरेडी 1 है, नेगेटिव तो नहीं ना है। 0 तो ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। 0 नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ये आप लोग जानते हो। 1 ही नेगेटिव होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। 0 ना नेगेटिव हो सकता है, ना पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है? इसलिए यहाँ से नेगेटिव, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे 5 करना चाहते हो, तो यहाँ से गिन लो 1, 2, 3, 4, 5। 5 चाहते हो, 5 लिख दो, 5 मिल जाएगा। सिंपल है, ये भी रॉकेट साइंस नहीं है कोई। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग पा ली। अब स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब स्ट्रिंग को हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, मतलब हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हम उसको स्लाइस कर सकते हैं, उसके टुकड़े-टुकड़े कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, टोटे-टोटे कर दिया गया, वही वाले टुकड़े-टुकड़े, ओके। स्लाइसिंग का यूज़ स्ट्रिंग के एक पोर्शन या सब स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए होता है। स्लाइसिंग का सिंटैक्स स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स और स्टेप को डिफाइन करता है। ये सिंटैक्स ज़रा हम गौर से समझते हैं। स्टार्ट, ये जो स्टार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ये जो स्टार्ट लिखा है, इसका क्या मतलब है? इंडेक्स जहाँ से स्लाइसिंग शुरू होगी, इंक्लूडेड। मतलब ये वाली इंक्लूडेड होगी। अगर आप यहाँ पे 1 लिख देते हो, तो यहाँ पर जो 1 होगा, कोड में जाके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो 1 इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर होगा, वो इंक्लूड होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, ना कि यहाँ से। यहाँ से, ठीक है? यहाँ से होगा, ना कि यहाँ से। ओके? अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये एंड। इंडेक्स जहां तक स्लाइसिंग चलेगी एक्सक्लूडेड। अब मैं इस ये भी समझा देता हूँ कि अगर आप लोगों ने यहां से किया 1 और 5, तो यहां से जाएगा 1, ये 1, 2, 3,
4 ये 5 वाला जो है ये यहीं पे रुक जाएगा, 5 वाला एक्सक्लूड होगा। 5 इंडेक्स पर जो करैक्टर होगा, स्ट्रिंग का करैक्टर होगा वो एक्सक्लूडेड होगा, वो जमा नहीं होगा। वो इस तरह से 5 नहीं होगा, वो ये वाले 5 हो गए। यहाँ पे मैं आप लोग को 0 भी लिख के दिखा देता हूँ। अगर आप 1 से करते हो तो अब आपको ये वाले 4 करैक्टर मिलेंगे। ये 5 वाला नहीं मिलेगा, मैं आपको ये भी समझाता ही हूँ, अभी समझा देता हूँ। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ स्लाइसिंग। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट एंड किस तरह से ये स्टेप जो है ये ऑप्शनल है, ये लाजमी नहीं कि आपको रखना ही रखना है, लेकिन स्टार्ट वाला रखना पड़ता होता है। एंड भी आप रखते जब आपको स्लाइसिंग करनी है, कहाँ से कहाँ तक करनी है, नहीं तो ये जितने उसके करेक्टर्स होते हैं सारे कर देता है। अब मैं यहाँ से आप लोग को दिखाता हूँ। स्टार्ट स्टार्ट पे हमें क्या रखना है, यहाँ पे हमें 1 रखना है। 1 से कहाँ तक, हमें 5 तक करना है। तो अगर वैसे कोई बंदा देखे कि हम 0 कर देता कि हमें इंडेक्सिंग आसानी से समझ आ जाए, वैसे देखो तो कहेगा हाँ यार ये 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन जब हम इसे रन करेंगे हमें तो 4 मिल रहे हैं, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि जो एंड है, यहाँ पर जो जो नंबर आएगा, जो इंडेक्स आएगा वो एक्सक्लूडेड होगा यार, वो इंक्लूड नहीं होगा। ये बात अपने ज़हन में रखो, क्योंकि अक्सर हम लोग यही गलतियाँ करते हैं, छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं कि हमें कैरेक्टर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, हम उसका इंडेक्स देख के हम उसे पीछे वाला रख रख देते हैं। अगर हमें 5 भी चाहिए, तो यहाँ पर हमें 6 करना होगा, फिर हमें 5 मिलेगा, अदरवाइज़ हमें 5 नहीं मिलने वाला। ओके? क्योंकि यहाँ पर जो एंड है वो एक्सक्लूडेड है। अब इस स्टेप का क्या होता है? ये जो स्टेप है, अब ये क्या करता है? ये स्टेप भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि क्या करता है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब यहाँ पर हमने 2 लिखा है, 2 का मतलब हम लिटरली यही समझेंगे कि यार ये 2 स्टेप्स छोड़ देगा, मतलब ये 0 लेगा, फिर 1 2 को छोड़ देगा, फिर ये 3 लेगा, 4 5 छोड़ देगा, फिर ये 6 लेगा, 7 8 छोड़ देगा, फिर 9 ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है यार, अगर आप लोग भी इसी तरह सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होता। अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 1 स्टेप छोड़ेगा, ये देख लो, खुद देख लो। इसने 1 छोड़ा फिर 2 प्रिंट कर दिया, फिर 3 छोड़ा फिर 4 प्रिंट कर दिया, फिर 5 छोड़ा फिर 6 प्रिंट कर दिया, 7 छोड़ के 8 प्रिंट कर दिया और 9 को छोड़ दिया। अगर हमें यहाँ से 2 स्टेप छुड़वाने हैं, फिर हम 3 लिखेंगे। मतलब यहाँ पर इंडेक्सिंग भी वही वाला साहब है, जहाँ पे एंड हो रहा है वो एक्सक्लूडेड है। इंडेक्सिंग को समझने में थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट ये समझ लो यार, इतना ही रख लो कि जितने स्टेप छुड़वाने हैं उससे एक ज़्यादा लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे भी आपको पता है कि यहाँ पर जो लास्ट लिखते हैं वो एक्सक्लूडेड होता है। यहाँ पे अगर 10 नंबर पे कुछ होता तो वो एक्सक्लूड होता। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूँ, ये 10 नंबर पर है, 4 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसको मैं सिंपल प्रिंट करता हूँ अब, तो ये एक्सक्लूड है, देखो 4 नहीं प्रिंट हो रहा, ठीक है? ये इसी तरह से है, बस समझना पड़ता है यार इसको, इतना मुश्किल नहीं है, समझ जाओगे। जो इतने भी स्टेप छोड़ने हैं उससे एक ज़्यादा लिख देना, बस इसका इतना ही काम था। अब ये यहाँ पर अगर हमें यहाँ पे सारे चाहिए हो, इसको मैं एक और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर मुझे स्टार्टिंग टू एंडिंग चाहिए, सारे ही चाहिए, मैं यहाँ पे स्टार्ट लिखूँगा। स्टार्ट लिख दिया, यार भाई स्टार्ट क्यों लिखूँगा? मतलब कहने का मतलब है जहाँ से स्टार्ट करना है वो लिखूँगा। ओके? यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इससे, सेकंड से, मतलब 2 नंबर पर जो इंडेक्स है, जो तीसरा हमारा बनता है, ये, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे 2 ही बनेगा। इंडेक्सिंग यार इतनी कन्फ्यूज़िंग हो रहती है कभी-कभार कि आप लोग को भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन दैट्स इट यार, हो जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एंडिंग पॉइंट डाला ही नहीं, तो इसने ये 2 से लेकर यहाँ तक सारे प्रिंट कर देगा। देख लेना, 2 से लिए इसने सारे प्रिंट कर दिए। अगर मैंने ये यहाँ पर एंडिंग पॉइंट डाल दिया, मैं कहता हूँ कि यार ये 5 तक रुक जाओ, 5 इंडेक्स तक रुक जाओ, और स्टार्ट में डालता ही नहीं, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा। 0 से लेके 5 तक आ जाएगा। ये, अगर मैं कुछ लिखता ही नहीं तो ये सारे का सारा ही प्रिंट कर देगा। ये देख लो, इसने सारे का सारा प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको रिवर्स करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रिवर्स कराने के लिए सबसे ज़्यादा यार ये हो क्यों ना, हाँ, अब कमेंट आउट हो गया। ये चीज़ याद रखो, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। ये इस तरह से डालें, ठीक है? रिवर्स करवाने के लिए 2 बार ये कॉलन डालो। फिर ये -1 लिख दिया, 41 नहीं, -1 लिख दिया, बस। ये आपकी टोटल स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। 9876543210। इसने सारे को ले के पलटा दिया, ये ले, ऐसी की तैसी तेरी, मैं तुझे उड़ा दूँगा, उल्टा कर दूँगा, ठीक है? मतलब इस -1 इस तरह से ये लिखो, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है? इस तरह से आपकी स्ट्रिंग भी रिवर्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने शॉर्टकट फॉर स्लाइसिंग, ये मैंने आप लोग को भी बता दिया है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। सही। अब स्ट्रिंग ऑपरेशंस, ठीक है? अब इन पे कुछ ऑपरेशन होते हैं, पाइथन में स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे यूज़फुल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में कैलकुलेटर बनाया, जो हमारी एक्सरसाइज थी। जब हमने 5 + 5 कर दिया इनपुट से, जो ऑलरेडी स्ट्रिंग थी, तो उसने 55 प्रिंट किया था। उसने उसको सम नहीं किया, उसने उसको ऐड नहीं किया, उसने उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया था, ठीक है? उसको मतलब दोनों स्ट्रिंग को जॉइन कर दिया था। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये आप लोग को वीएस कोड में जाके समझाता हूँ। यहाँ पर मैं कमेंट ऐड करता हूँ, स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस, ओके। यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ, इसको मैं ज़रा थोड़ा-सा ज़ूम आउट करता हूँ। लो जी। अब मैं इसको फिर से ज़ूम इन करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रिंट किया, तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये देखा कॉन्कैटिनेट करते, प्लस, क्या प्लस करना है, ये स्पेस प्लस करनी है। स्पेस क्यों? अगर ये हम ना करते तो इसने नीली डेवलपर एक साथ में लिख देना था। अगर हम इस तरह से करते हैं, तो आप ये देखना, निधि डेवलपर बिल्कुल एक साथ लिख देगा। मैं इसको वापस से करता हूँ, तो यहाँ पर प्लस मतलब स्पेस ऐड करते हो, लास्ट नेम, फुल नेम। अगर आपने यूज़र से इस तरह ले रहे हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग-अलग, तो आप फुल नेम करके अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। तो फिर ये इस तरह करके पूरा नाम जो है वो स्टोर हो जाएगा। ये कॉन्कैटिनेट करता है। यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेट का भी लिख देता हूँ, कॉन्कैटिनेशन, ओके। अब सेकंड ऑपरेशन क्या है? रिपिटेटिव। मतलब मैंने आपको बताया था कि हम जो है एक स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब किसी, ये ऐसे नहीं हो सकता कि अगर हमने 3 लिखा तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया वो 9 नहीं, 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोग को ये भी करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिपिटेटिव, रिपिटेशन, ओके। और यहाँ पर मैं अपना ये प्रिंट कर देता हूँ। सही है? अब मतलब हाय 3 बार लिखा आ जाएगा। यहाँ पर मैं जो भी स्ट्रिंग लिखूँगा वो 3 बार आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर भी लिख देता हूँ 56, तो 56 भी 3 बार आ जाएगा। ये देखो, जो-जो भी आप लिख रहे हो, अगर आप जो-जो ही लिख दो, जो-जो 2 बार ये भी 3 बार आ जाएगा, ये देखना। लो, जो। मतलब आप यहाँ पर जो भी लिखोगे, वो सारा जो है, सारे का सारा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो उतनी बार शो होगा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आउटपुट पर, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं 3 की जगह अगर मैं 9 लिख दूँ, तो 9 बार जो प्रिंट हो जाएगा कि मैं क्या जो करी जा रहा हूँ। ये मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। सही है? अब नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप टेस्टिंग। ये इन और नॉट इन, इन वर्ड के साथ यूज़ होता है। ये मतलब ये चेक करता है कि जो स्पेसिफिक जो आपकी स्ट्रिंग है, उसके अंदर ये चीज़ है या नहीं है। ठीक है? अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र्स को कह रहा हूँ कि भाई ईमेल लिखो अपनी, ठीक है? ईमेल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेंबरशिप, यहाँ पे मुझे एम स्मॉल में लिखना है, मेंबरशिप टेस्ट, टेस्टिंग। ओके, यहाँ पर अब मैं एक ले रहा हूँ ईमेल। ईमेल नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। हम जानते हैं वेरिएबल हम किसी भी नेम से बना सकते हैं, और यहाँ पर मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर
योर ईमेल, ठीक है? यहाँ पे स्पेस भी दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर ईमेल जो है वो ऑलरेडी, अगर वो ठीक ईमेल लिखे तो फिर उसको एक मैसेज शो शो हो जाए क्या, कांग्रेचुलेशन का। अगर वो नहीं लिखता तो फिर योर ईमेल इज़ रॉन्ग, ठीक है? अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट। अगर उसकी ईमेल में ये @ ये वाला साइन है इन ईमेल, ओके? तो मुझे ट्रू मिलेगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर फॉल्स होगा। बाय द वे, जो मैंने मैसेज का आपको कहा, उसके लिए हमें इफ एल्स यूज़ करना पड़ेगा, वो अभी हमने नहीं पढ़ा, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम अब अपनी ईमेल लिखकर चेक करते हैं, हमने देखते हैं कि ये हमने जो छोटा-सा प्रोग्राम लिखा है, ये काम भी कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। इसने मुझसे पूछ लिया एंटर योर ईमेल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नवीद ईमेल सिर्फ, या अब ये मुझे फॉल्स प्रिंट करेगा। ये देखो, इसने कहा फॉल्स। अब मैं यहाँ पर अगर दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर सही लिखता हूँ, मतलब वो वाला साइन जो है वो यूज़ कर देता हूँ, ठीक है? ईमेल, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता क्योंकि अभी मैंने इस प्रोग्राम को इतना एनहांस नहीं किया, जिसने जैसे इतना ही लिख देता हूँ, तो फिर यहाँ पे मुझे ट्रू प्रिंट कर रहा है। तो ये हमें पता चल गया कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है, मतलब इनको और नॉट इनको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्पैम चेकर बनाना चाहते हैं, जो कोई इस तरह का, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे इस वेरिएबल में हम लिखते हैं स्पैम। स्पैम यहाँ पर आप देखते हैं एंटर योर मैसेज, मैसेज। तो अब हम देखना चाहते हैं कि यार कोई ऐसा बैड वर्ड अगर कोई यूज़ करता है, मतलब जस्ट मैंने बैड कर दिया, बैड वर्ड की लिस्ट भी हो सकती है, वो हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर जस्ट कोई मैसेज पे लिखना चाहता है, या फिर अगर यहाँ पे लिखता है यू आर गुड, सॉरी मैंने यहाँ पर जो है फॉल्स, फॉल्स सही है। मैंने यहाँ पे नॉट इन लिखना चाहिए था मुझे, इन नहीं लिखना था। नॉट इन लिखते हैं, इसको फिर से क्लियर कर देते हैं। अब इसको अपने कोड को रन करते हैं। अगर कोई, ये अब हमने अभी थोड़ी-सी गलती कर दी है, हमने इसको कमेंट आउट नहीं किया। यहाँ पर मैं स्पैम करता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि पहले मैंने ईमेल लिख दिया था, इसलिए स्पैम, क्योंकि ईमेल को मैंने कमेंट आउट कर दिया ना, अब हमें यहाँ पे स्पैम लिखना था। मैं इसको रन करता हूँ। अगर यहाँ पे कोई अच्छा होगा मैसेज, फिर ये यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड लिखना चाहते हैं बूढ़े मैसेज पर कि उसको स्पैम में डाल दो, तो वो नहीं बनेगा। अगर कोई अच्छा मैसेज होगा तो प्रिंट हो जाएगा। सही है, प्रिंट मैंने करवाया नहीं। यू आर गुड, अब हमें ट्रू मिल रहा है। क्यों? मतलब कि इसमें नॉट इन, ये बैड वर्ड नहीं है इसके अंदर। अगर हम इसको फिर से रन करके चेक करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं यू आर बैड, इसने फॉल्स, ठीक है? मतलब कि यार ये बैड वर्ड इसमें यूज़ हो रहा है। इस तरह का हम स्पैम फ़िल्टर भी बना सकते हैं। जैसे एक रॉ सा था, मैंने जस्ट आप लोग को बस सिखाने के लिए बता दिया कि इन और नॉट इन का क्या फ़र्क होता है। अब हम देखते हैं अपना, शायद ये हो गया कंप्लीट, हाँ, कंप्लीट हो गया। स्ट्रिंग मेथड्स, स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं अब हम वो देखने वाले हैं। स्ट्रिंग मेथड्स पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन को आसान बनाते हैं। इनका यूज करना बहुत इजी होता है और ये कॉमनली टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए काम आते हैं। अब स्ट्रिंग मेथड को हम यूज क्यों करते हैं? स्ट्रिंग के ऑपरेशंस को आसान और एफिशिएंट बनाते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में, जैसे यूजर इनपुट को क्लीन करना, ईमेल वैलिडेशन और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए काम आते हैं। अब यहाँ पर कुछ कॉमनली यूज स्ट्रिंग मेथड्स है। यार क्या हो गया है, रुक जा, हाँ। अब डॉट लोअर और डॉट अपर, ये जो डॉट लोअर और डॉट अपर है ना, ये लोअर क्या करता है, जो जितने भी होते हैं हमारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर उन सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अपर जो है ये अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ मैसेज, मैसेज के नाम का एक वेरिएबल बना लिया। दिस, सॉरी मुझे यहाँ पे लिखना था, दिस इज अ मैसेज, ठीक है? अब ये क्या करेगा,
इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट मैसेज डॉट लोअर, प्रिंट मैसेज डॉट लोअर, और जब भी हम फंक्शन यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर हम ये ब्रैकेट्स लाजमी लाते हैं। मैं आपको लोअर और यार अपर एक साथ ही बता देता हूँ, क्योंकि इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अपर कर दिया। अब क्या होगा, दिस इज अ मैसेज को देख लेना आप लोग। ये जो था, डॉट लोअर ने क्या किया, यहाँ पर एम और टी बड़ा थे, उन दोनों को इसने स्मॉल कर दिया, मतलब उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। और डॉट अपर ने क्या किया, इन सबको ही अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ये इतना सही होता है। मैं यहाँ पर एक कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, स्ट्रिंग्स मेथड्स। ठीक है, ओके, ये अब हो गया। अब इसके बाद हम इसको जो है कॉपी करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या है। हाँ, ये भी बहुत बहुत मजे की चीज है। स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या होती है कि जितने भी स्पेसेस होती है स्टार्टिंग और एंडिंग में फजूल, वो उसको रिमूव कर देती है। एल स्ट्रिप लेफ्ट से करती है और आर स्ट्रिप राइट से करती है। मतलब एल जो होगी वो स्टार्ट से करेगी, आर जो है वो एंड से करेगी। अब मैं ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिप, ओके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल स्ट्रिप, और यहाँ पर मैं इसको ही कॉपी करके नीचे आर स्ट्रिप कर देता हूँ। सही है। अब देखना, ये जो है स्ट्रिप, ये वाली स्पेसेस और ये वाली फालतू स्पेसेस, इन सब को खत्म कर देगा। ये जो एल स्ट्रिप है, मतलब ये लेफ्ट साइड से इसको स्ट्रिप स्पेस को खत्म करेगा, तो ये बस ये वाली करेगा। आर स्ट्रिप ये राइट साइड से करेगा, तो इसे ये बस ये वाली करेगा। इसको हम रन करते हैं, और ये रहा। इसको बाय द वे मैं कमेंट आउट ही कर देता हूँ, समझने के लिए आसानी होगी हमारे लिए। ये देखो, दिस इज आ मैसेज। यहां पर भी स्पेस है, लेकिन यहां पर नहीं है। ये देखो, ठीक है। यहाँ पर स्पेस, बाय द वे मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊं, लेकिन यार यहाँ पर स्पेस है। सही है। इसने ये वाली जो स्पेस थी ना, एल स्ट्रिप ने, वो वाली खत्म कर दी है। ये स्टार्टिंग वाली खत्म होगी, लेकिन ये राइट साइड वाली स्पेस मौजूद है, अभी भी मौजूद है। ये आर स्ट्रिप ने क्या किया, इसने एंडिंग वाली स्पेस को खत्म कर दिया। सही है, इसने एंडिंग वाली स्पेस जो थी उसको खत्म कर दिया, और फिर जो था स्टार्टिंग वाली स्पेस को रहने दिया, क्योंकि ये कहता है ये एल स्ट्रिप का काम है, मेरा काम नहीं है भाई, जिसका काम उसी को साझे। ठीक है भाई। अब मैं फिर से इसको नीचे ले जाता हूँ। सही है। ये सारे मैं आप लोग के पास ना ये सोर्स कोड रहने दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को सारा पता रहे ये चीज। अब हम जाते हैं फटाफट से, नेक्स्ट देखते हैं रिप्लेस। ये रिप्लेस फंक्शन बहुत ही मजे का होता है। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, जो कोई स्पेसिफिक कोई वर्ड है उसको आप रिप्लेस करवाना चाहते हो, उसको हम रिप्लेस कर देता है ये। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इन सब को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन इज गुड। पाइथन इज कुछ भी लिख देता हूँ यार, पाइथन इज गुड एंड पाइथन इज इजी लिख देता हूँ यार, यही लिख देता हूँ। और क्या मैं करूँगा, यही यहाँ पे पहले जावा लिख देता हूँ। जो भी कर लो यार, पाइथन ही लिख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट मैसेज डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस में क्या करूँगा, रिप्लेस मैं पाइथन को करूंगा। पाइथन को किसके साथ मैं रिप्लेस करूंगा, पाइथन को मैं HTML के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। सही है, HTML। तो जहां जहां पे पाइथन था, वहां वहां पे ये HTML आ जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो, HTML इज गुड एंड HTML इज इजी। तो मतलब जहां जहां पे पाइथन लिखा था, वहां वहां पर इसने पाइथन को रिमूव करके HTML कर दिया। व्हाट इफ के अगर यहां पर मैं कुछ ऐसा वर्ड डाल दूं जो हमारी स्ट्रिंग में मौजूद ही नहीं, तो ये क्या करेगा।
ये देखो उसने कुछ नहीं किया। कहता है यार सही है, आपने डाल दिया, मैंने देख लिया, जावा होगा तो मैं रिमूव कर दूंगा, जावा नहीं होगा तो मैं रिमूव नहीं करूंगा। सही है। ओके, अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन है? फाइंड एंड इंडेक्स। फाइंड और इंडेक्स में फंक्शन में एक बस यार छोटा सा ही डिफरेंस है। जो फाइंड जो होता है, अगर वो जिस तरह हमने रिप्लेस वाला चेक किया वो नहीं था तो उसने कुछ भी नहीं किया। फाइंड क्या होता है? अगर फाइंड कोई वर्ड इस तरह का हम कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं डॉट फाइंड फंक्शन के जरिए, तो अगर वो होगा तो ठीक बता देगा आपको, नहीं होगा तो वो उसका क्या कहते हैं -1 शो कर देगा। अगर होगा तो ये बता देगा कि भाई किस इंडेक्सिंग पर है वर्ड, नहीं होगा तो -1 करवा देगा। लेकिन ये जो इंडेक्स फंक्शन है, ये वाला इंडेक्स, ये क्या करता है कि अगर तो हुआ तो भाई ठीक, फिर मैं बताऊंगा, अगर ना हुआ, अगर वो चीज ना निकली और तूने मुझसे काम करवाया तो भाई मैं तुझे एक जबरदस्त एरर दूंगा। मतलब फाइंड वाला कहता है या हम फॉर एग्जांपल अगर हम घर में किसी को कह रहे हैं कि यार ये यहाँ ये रिमोट रिमोट जस्ट लाइक, ठीक है, हम कह रहे हैं कि यार ये रिमोट ढूंढ के ला दो मुझे। तो कहता है, एक शरीफ सा भाई होता है, वो जाता है, मेरी तरह का शरीफ सा भाई जाता है, जाके चेक करता है कि यार रिमोट नहीं मिला, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं कहता, बता देता है नहीं नहीं मिला। और अगर कोई खड़ूस सा भाई होता है, वो अपने फिर भाई को जाके कहता है कि अगर तो रिमोट हुआ फिर तू बचेगा, अगर तू ना हुआ तो तेरी छुट्टी। सही है। ये इंडेक्स भी यही कहता है यार सही है, मैं काम करूंगा, काम तब करूंगा अगर वो चीज हुई, अगर वो चीज हुई नहीं तो फिर तू तो गया बेटे, तू तो गया, अपनी खैर मना ले। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर इस मैसेज को ही फिर से कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। सही है। इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं गुड चेक करता हूँ। अब सबसे पहले हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट मैसेज डॉट फाइंड। क्या फाइंड करना है? गुड फाइंड करना है, गुड। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर हम इंडेक्स कर देते हैं, इंडेक्स। सही है। या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक हब फाइंड ही रखते हैं। यहाँ पर हमने फाइंड ही रखा। ओके, और यहाँ पर हमने लिख दिया बैड। गुड और बैड दोनों हम चेक करेंगे। इसको हमने रन किया तो इसने देखो, जब था इसने गुड जो वर्ड था, इसने बता दिया कि भाई ये 10वें इंडेक्स से स्टार्ट होता है गुड। बैड इसने कहा यार बैड है ही नहीं, इसने -1 दे दिया। सही है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको यहाँ से अनकमेंट करके इसको यहाँ पर फाइंड को चेंज कर देता हूँ, किससे? इंडेक्स से। ठीक है। इसको भी मैं अभी के लिए कमेंट आउट ही रखता हूँ। इंडेक्स गुड इसने था, इसने भी फाइंड वाला ही काम किया, 10 दे दिया, बता दिया कि यार भाई 10वें इंडेक्स पे है। अब इसको आ जाएगा गुस्सा, अगर मैं इसको इस तरह से काम करूंगा, इसको मैं कहूंगा कि यार ये वर्ड ढूंढ के ला, जो वर्ड है ही नहीं, जो वर्ड ही नहीं है, वो जब इसको ढूंढने का कहते हो इसको भाई ये भड़क जाता है, ये भड़क जाता है। देखो ला दिया सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड के, यार तू होता कौन है? तू तू मुझे ऐसे ही घुमाता रहता है, मेरा मैं पागल दिखता हूँ तुझे। मतलब ये इस तरह का करता है। ठीक है, ये आपको एरर देता है। सही है। ये काम है इसका। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कौन कौन से इसके सॉरी मेथड्स देखते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड कौन सा है। स्टार्ट विद एंड एंड्स विद। ये भी बहुत मजे की चीज है, इसको अभी हम चेक करते हैं। ओके, हम इसी मैसेज को कॉपी करके नीचे ले आते हैं जी बबुआ। लो जी। आ, इसका डबल कोट भी डालना है हमने। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ इसको, मैसेज डॉट। अब हम यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट्स विद। ठीक है। स्टार्ट विथ किस तरह हम लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन लिखेंगे तो हमें ट्रू मिलेगा, जावा लिखेंगे तो हमें ट्रू नहीं मिलेगा क्योंकि उससे नहीं होता। सही है। अब देखते हैं यहाँ पे मैं बाय द वे इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आसानी से नजर आ जाए आप लोग को ऊपर। ठीक है। ये अब देखना, यहाँ पर हमें ट्रू मिलेगा, यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉरी स्टार्ट विद, ये यहाँ पे मुझे एंड्स लिखना होगा, एंड्स। ओके।
अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे इसने ट्रू दिया, कहता हाँ भाई ये पाइथन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये पाइथन पे खत्म नहीं हो रहा। सही है? वो एक गाना था ना, तुझ पे शुरू हुई तुझ पे ही खत्म, हाँ, ये भी कह रहा पाइथन से शुरू हुई बट पाइथन पे नहीं खत्म। ओके? ये चीज़ इस तरह से है, काम करती है कि अगर आपको चेक करना हो कि यार अगर ये इस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, तब ये जो लाइन ऑफ कोड है ये रन करे, ना हो रहा तो जब हम इफ एल्स के बाद जाके बड़े प्रोग्राम लिखेंगे, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है यार। प्लीज़ ये चीज़ ध्यान से सीख लो, इस चीज़ की बहुत वाक़ई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इस चीज़ की। ओके? अब मैं इसको फिर से कमेंट आउट करता हूँ और हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा कौन-सा है? 6 नंबर, स्प्लिट एंड जॉइन। स्ट्रिंग एक लिस्ट में कन्वर्ट करता है एक स्पेसिफिक डेलिमीटर के बेसिस पर, लिस्ट के एलिमेंट को एक स्ट्रिंग में कंबाइन करता है। जस्ट लाइक आप देखना चाहो यार ये स्प्लिट, इसकी यही वाली मिसाल ले लेते हैं। सही है? तो अब हम यहाँ पर जाते हैं और इसको कैंसल करते हैं यार, इसको क्लोज़ हो जा भाई। लो जी, इसको यहाँ पे प्रिंट किया हमने। इसको थोड़ा-सा मैनेज कर लेते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इस तरह की स्ट्रिंग पड़ी है, हम सबको एक अलग-अलग में अलग-अलग एलिमेंट रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके, डॉट स्प्लिट फंक्शन कहता है कि यार मुझे बताओ मैं किस चीज़ से उसको स्प्लिट करूँ? तो हम उसको कहेंगे कि यार कोमा से स्प्लिट कर दो। जहाँ-जहाँ पे कोमा है वहाँ-वहाँ से स्प्लिट कर दो और उसको प्रिंट कर दो। लो जी, इसने बता दिया कि ये एप्पल अलग है, बनाना अलग है, ऑरेंज अलग है। और अगर यहाँ पर स्पेस हो, सही है? और हम इसको कहते हैं कि यार स्पेस से कर दो अलग-अलग, तो फिर तब भी ये यही काम करेगा। ठीक है? बाद में इसको कोमा रख देता हूँ ताकि कोमा आसान होता है ना, देखने में नज़र आ रहा होता है कि इसलिए हम ये चीज़ चेंज कर रहे हैं। स्प्लिट। और नेक्स्ट हमारा कौन-सा था? जॉइन। जॉइन, हाँ, जॉइन कर दोगे यार, किससे जॉइन करो? ये भी मैं बताता हूँ। स्प्लिट करके मैं इसको यार ऐसा करता हूँ, अलग ही लिख देता हूँ। फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर ये सब कुछ लिख के यहाँ पे प्रिंट फ्रूट्स लिख देता हूँ। सो प्रिंट के अंदर प्रिंट थोड़ी ना लिखूँगा यार, क्या हो गया? ओके। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जॉइन किस तरह करूँगा? जॉइन मैं इस तरह करूँगा, अब फ्रूट्स को यहाँ पे अगर जब हम करेंगे तो हमें इस तरह से फ्रूट्स नज़र आएँगे। अब हम जॉइन करते वक़्त करेंगे प्रिंट जॉइन। जॉइन किसके साथ कर दो और किसको करो, ठीक है? हम कह रहे हैं कि यार भाई स्पेस के साथ ही कर दो, स्पेस के साथ, या फिर ये वाला यार यही यूज़ कर लेते हैं, डॉट जॉइन फ्रूट्स, किसको जॉइन करना है, ठीक है? अब ये देखना, यहाँ पर इस तरह से था और इसने इसको एक ही स्ट्रिंग में जॉइन कर दिया। देख रहे हो? एक ही चीज़ बन गई। अगर हम इसको स्पेस कर देते हैं तो स्पेस के साथ जॉइन कर देगा, ठीक है? कॉमा कर देते हैं तो वापस से कॉमे के साथ जॉइन कर देगा। सेम चीज़ बना देगा। इसको थोड़ा-सा हम डिफरेंट रख देते हैं, ठीक है? समझने में आसानी होगी। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, काउंट। काउंट क्या करता है ये बताता है, ये काउंट भी है थोड़ा-सा उस तरह का, ये फाइंड इंडेक्स जैसा, कि ये बता देता है कि कितना है। लेकिन ये इसका थोड़ा-सा ना काम कह लो डिफरेंट है। बस यही चेक नहीं करता कि पहले पे रुक नहीं जाता। फाइंड को अगर हम चलाएगा तो जहाँ पर सबसे पहले वो वर्ड आएगा वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन काउंट क्या करता है, ये चेक करता है यार कितने हैं। जिस तरह अब बनाना में ए 3 बार आते हैं, तो ये 3 बार हमें 3 दिखाएगा, कि बताएगा कि यार ए 3 बार आता है इसमें। अब इसको हम रन करके यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोग को। यार इसको फटाफट से मैं ठीक कर लेता हूँ। मैंने आप लोगों का पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो यार बस प्लीज़ स्किप मत करना, ये समझ नहीं है, बस एक-एक बार समझ लो, ठीक है? इसलिए फटाफट से बता रहा हूँ, इतना काम नहीं कर आते ये। आते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आते, ठीक है? इसने बता दिया 3 है। अब हम यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं एन, एन यहाँ पर 2 बार है तो ये बताएगा 2 है। ये देखो 2 बता रहा है, सही है? एन मतलब जो भी आप चेक करना चाहते हो कितनी बार है, ये वो बता देगा। अब फटाफट से जो नेक्स्ट है उस पे चलते हैं। आई थिंक ये नहीं, ये सेकंड लास्ट है, कैपिटलाइज़।
कैपिटलाइज क्या करता है, फर्स्ट को जो पहला पूरी लाइन का पहला वर्ड कैपिटलाइज कर देता है। और जो है इसके बाद टाइटल, टाइटल क्या करता है, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देता है। स्वैप केस क्या करता है, जो अपर केस है उनको लोअर केस, जो लोअर केस है उनको अपर केस। इनको भी फटाफट से इनको भी अभी से चेक कर लेते हैं इन सबको। सही है, ये सारे भी फटाफट से चेक कर लेते हैं। इन कमेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, अब ये क्या करेगा यहाँ से, बाय द वे मैं इसको ना इस जी को जो बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब ये देखना, कैपिटलाइज क्या करेगा, इस पी को, सिर्फ और सिर्फ इस पी को बड़ा करेगा। टाइटल क्या करेगा, दोनों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को अपर केस में कर देगा। सो अप केस क्या करेगा, जो लोअर केस है उनको अपर केस, और जो अपर केस है उसको लोअर केस कर देगा। ये देखना, अब इसने क्या किया, टेक्स्ट कैपिटलाइज ने इस पी को बड़ा कर दिया, बाकी सबको उसके अरेंजमेंट में ले आया। ठीक है, इसने क्या किया, टाइटल ने क्या किया, ये जो दो जो थे वर्ड इनको बड़ा किया, बाकी सबको उनकी अरेंजमेंट में ले आया। मतलब ये टेक्स्ट, अगर आप किसी ने कोई बड़ा गंदा सा कोई टेक्स्ट यूजर दे रहा तो उसको क्लीन करने के लिए ये चीज यूज होती है। सो आपके इसने क्या किया, जो जो अपर केस में थे, टी ए और जी अपर केस में था, इनको लोअर केस में किया, और बाकी को फिर से लोअर को अपर केस में कर दिया, बदल के रख दिया। सही है, अब हमारा एक लास्ट है, तो अभी हम देखते हैं, इज अल्फा इज डिजिट इज एल नम। अल्फा क्या करता है, चेक करता है कि ये सिर्फ जो आपकी स्ट्रिंग है, ये सिर्फ करेक्टर मतलब अल्फाबेटिक स्ट्रिंग है। हाँ, फिर इसको क्या करेगा, ट्रू कर देगा। इस डिजिट क्या करेगा, ये देखेगा कि इसमें जो डिजिट्स है इंटीजर्स है, मतलब इंटीजर्स नहीं सॉरी डिजिट्स है, तो फिर इसको ट्रू करेगा। इस एल नाम क्या करेगा, ये उनका यार ये दोगला बंदा है, कि ठीक है, कहेगा कि यार कोई भी होगा तो ट्रू कर देगा, मतलब दोनों चीजें होगी तो ये ट्रू कर देगा। अब इसको भी जरा से चेक कर लेते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर इसको प्रिंट करके इसको फटाफट से ठीक कर लेते हैं, और इसको भी टेक्स्ट ही रखते हैं यार ताकि पता चल जाए हमें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने लाइन भी कर दी डिलीट। ओके, अब मैं इसको जरा जूम इन कर देता हूँ यहाँ से। अब ये देखना क्या होगा, ये अब इसमें अल्फाबेट्स है तो इसको ट्रू कर देगा, इसमें डिजिट्स नहीं है तो इसको फॉल्स कर देगा, इसमें अल्फाबेट या डिजिट के दोनों में से यार ये दोगला बंदा है, इसकी ना ये दिखेगा यार, हाँ दोनों में से कोई भी होगा मैं ट्रू कर दूंगा। सही है, अब ये देखो, ये ट्रू हुआ, ये फॉल्स हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अब अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 1 2 3, अब ये देखना, ये फॉल्स हो गया, कह रहा है अल्फाबेट नहीं है, मैं नहीं खेलूंगा इसके साथ। ये डिजिट कह रहा हाँ ये ट्रू है, ये वाला ये फिर से भाई ट्रू। अब अगर हम यहाँ पे पाइथन 3 लिख देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पाइथन 3 लिख दिया, इस अल्फा देखेगा कि यार ये तो जो क्या कहते हैं अल्फाबेटिक नहीं है, इसको कर देगा फॉल्स। अभी हम यार यहाँ पे छोटी सी ट्रिकी चीज है, वो चीज समझ लेना यार बस। अब ये तीनों किस तरह से फॉल्स हो गए, अल्फा ने तो इसलिए नहीं इसको ट्रू किया क्योंकि ये टोटल अल्फाबेटिक नहीं है, डिजिट ने इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि डिजिट्स में नहीं है, लेकिन ये जो दोगला बंदा था इसको क्या हो गया, इसने कहा कि भाई मैं इतना भी नहीं दोगला, ये ना ये अल्फाबेट्स और इंटीजर ये डिजिट्स दोनों नहीं है, इसके अंदर एक तीसरा भी है। हम कह गए यार तीसरा तो कुछ भी नहीं है, तीसरा ये स्पेस है, स्पेस। इसकी डेफिनेशन जरा गौर से पढ़ना आप लोग, चेक करता है अगर स्ट्रिंग सिर्फ सिर्फ लेटर्स और नंबर्स कंटेन कर रही, अगर मैं स्पेस को रिमूव करूं फिर ये दोगला बंदा कहेगा हाँ भाई अब मैं दोगला हूं। ठीक है, ओके, ये एक छोटा सा था, इसका ये ट्रिक था, ये मैंने आप लोग को बता दिया। तो अब यार ये हमारा कंप्लीट हो गया है, हम नेक्स्ट लेसन में अपना स्केप सीक्वेंस एब्स्ट्रिंग वगैरह ये सब कुछ देखेगा। तो फिर यार एक छोटा सा काम कर दो, फटाफट से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सोर्स कोड या सारे का सारा अपलोड हो रहा है, इसको जाके एक्सेस कर लो। और बुक भी है, बुक किधर से डाउनलोड करनी है मैं आप लोग को बताता हूँ किधर से डाउनलोड करनी है, या जाओगे आप लोग बुक आपको लिंक मिल जाएगा, इस बुक को जाके यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और एक और बात,
अब भाई स्पेशल आपके लिए, ये यकीन करो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपका नाम मुझे मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे आपने कमेंट किए थे, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये साइंस साइंस एनिमेट्स, इस तरह का शायद आपका साइंस एनिमेट्स, ओके। नाम की बार भाई नाराज ना हो जाना, ठीक है। ये आपने कहा कि आई मेड द कैलकुलेटर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बहुत अच्छी बात है यार, आपने किया, थैंक यू सो मच, ठीक है। एंड वेटिंग प्लीज अपलोड, ओके यार, आई एम सो सॉरी। मैं आपसे अपोलोजाइज कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट होगी, मैं थोड़ा सा बिजी था बस, ओके। मैं देख लूँ, मैं यार वीडियो के अंदर आपसे अपोलोजाइज कर रहा हूँ, अब नाराज मत होना। सिर्फ ये स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ। आपने 3 कमेंट्स किए, जस्ट इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। आपने फिर आज फिर मुझे कहा ये अनदर डे हैज़ पास्ड एंड गॉट नो वीडियो। ये मैंने अभी वीडियो बनाई है और ये भी कल तक लाज़मी हो जाएगी। ये हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, ओके। यार गुस्सा मत किया करो, ठीक है? मतलब मैं काम कर रहा हूँ यार, मेरी अपनी भी थोड़ी-सी लाइफ़ में थोड़ी-सी मसरूफियत हो जाती है, तो इस वजह से वीडियो लेट हो जाती है, लेकिन मैं वीडियो भूलता नहीं हूँ, मैं ज़रूर बनाता हूँ, ओके। अभी-अभी मैंने कह लो कि ये देख लो, थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, सही है? उसको अगर हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, 1 घंटा पहले, ठीक है? थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो अपलोड की है और ये अब वाली वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, ये भी अपलोड हो जाएगी। सही है ये साइंस एनिमेट्स भाई, मुझे आपका नाम नहीं पता बाय द वे, लेकिन यार मैं फिर से अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ, मेरी वीडियो लेट होगी इस वजह से, आई एम सो सॉरी। ओके? तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।